हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग अगर तंत्र में एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, कि समझो एक आधी डेड बॉडी हमें मिली है, तो उसको कौन, मतलब वो इंसान कौन है, किससे बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। इवन अगर वो डेड भी नहीं है, समझो ऐसे ही हमें रोड साइड पे वो मिल गया, लाई हुई है लेकिन मिल गया, तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है। अगर उसको पता, मतलब वो समझो पागल है, तो हमें पता नहीं है ना वो सच्ची बात बताएगा या फिर कैसे बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, आइडेंटिफिकेशन, ये जो टॉपिक दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी में देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन, मतलब वो पर्सनल आइडेंटिटी हमें इसमें करनी है, जिसमें डिटरमाइन क्या करना है हमें, इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन। इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है कंप्लीट और दूसरा रहता है इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि हम लोग कंप्लीट किससे बोलेंगे, पार्शियल किससे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, कंप्लीट और टोटल और अब्सोल्यूट जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब एग्जैक्ट हम लोग उसका अगर मतलब निकाल पाए कि हाँ ये इंसान यही है, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब उसमें हमें कोई डाउट ही बचा नहीं रहना चाहिए। हमें कंप्लीट उसका अगर नॉलेज मिल जाता है तो उसको हम कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। इनकम्प्लीट और पार्शियल आइडेंटिफिकेशन मतलब असर्टेमेंट ऑफ ओनली सम फैक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कुछ तो डाउट अभी बाकी है, मतलब ऐसा पता चला कि वो ये इंसान है, लेकिन फिर भी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थोड़ा सा डाउट अगर उसमें बचा है तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। ये जो आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड, तो इसमें दो लोगों का मेन रोल प्ले होता है, आप सभी को भी पता है, जैसे पुलिस और दूसरा है डॉक्टर्स। एज अ डॉक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फाइंड कर पाए कि वो इंसान कौन सा है। जैसे कि हमने देखा फ्रेंड, जो कंप्लीट रहेगा तो उसमें ऑल डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल हमें पता चलते हैं, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड होता है उस सोसाइटी में, मतलब ये इंसान यही है। लेकिन पार्शियल में क्या होगा, सम पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब हमें पता चलता है, डाउट्स अबाउट द पर्सन रहते हैं और एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड नहीं रहता है। और हम लोग जो भी अभी ये करेंगे तो कैसे पता चलेगा पार्शियल, तो समझो उसके क्लॉथ्स मिल गए हैं, या फिर कोई रिंग है, रिंग से हम लोग उसको पहचान पा रहे, या फिर कोई भी ऑर्नामेंट हो, बोन हो, उससे हम लोग उसको पार्शियली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड जिसमें हम लोग, जिसके ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी। रेस मतलब वो ह्यूमन रेस का है या फिर कौन से रेस का है वो पता चलता है। रिलीजन क्या है, और नेशनलिटी, उसकी जो भी नेशनलिटी रहेगी, मतलब वो लैंग्वेज वगैरह, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं वो इंसान कौन है, अगर वो लिविंग है तो। बाद में एज मतलब हम लोग एज से भी पता कर सकते हैं, जैसे वो बहुत मतलब छोटा बच्चा है या फिर बूढ़ा है या फिर मिड एज में है, उससे भी। उसके बाद सेक्स और जेंडर, जो भी सेक्स और जेंडर, उससे भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे, डैक्टिलोग्राफी और डर्मेटोग्राफी, इसको फ्रेंड हाईलाइट कर देना, ठीक है, डैक्टिलोग्राफी को, क्योंकि सबसे बेस्ट टेक्निक अगर कौन सा माना जाता है तो वो यही है, डैक्टिलोग्राफी या फिर डर्मेटोग्राफिक्स। मतलब जो फिंगरप्रिंट्स हम लोग देखते हैं, हमने वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह देखते हैं ना, तो वो इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डैक्टिलोग्राफी। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्री है, उसके बाद कॉन्जेनाइटल पेक्युलरिटीज, बर्थ मार्क्स है, कॉम्प्लेक्शन है, फीचर ऑफ आई, हेयर, टीथ, क्लिफ्ट पैलेट है, सुपर न्यूनरी फिंगर्स है, और वेब्ड फिंगर्स, मतलब किसी किसी इंसान में देख सकते हो आप लोग कि ज़्यादा फिंगर्स रहते हैं, उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। वो एक मूवी है ना, अनजान है, कोई आपने देखी होगी, तो उसमें देख सकते हो लास्ट तक उनको पता नहीं चलता है, लेकिन उनके फिंगर, वो बच्चे को जो क्राइम करता है ना, मतलब वो माँ के जैसे ही पूरा उसका लुक बना लेता है, लेकिन लास्ट में उसको पता चलता है कि नहीं, वो माँ नहीं है, वो बच्चा है, उसी ने माँ का रूप धारण कर, मतलब माँ के जैसे पूरा मेकअप वगैरह वैसे करता है। उसको सभी को क्या लगता है कि वो बच्चा मर गया है और वो माँ ही है जो गुनाह कर रही है, लेकिन लास्ट में पता चलता है वो तो लड़का ही है बोल के, ठीक है। तो ये वाला याद रख सकते हो। उसके बाद जो एक्वायर्ड पेक्युलरिटीज मध्ये क्या क्या है देखो, एक्सटर्नल पेक्युलरिटीज है, डिफॉर्मिटीज, वुंड फ्रैक्चर, टैटू मार्क्स, कार मार्क्स, ऑक्यूपेशनल मार्क्स है, पर्सनल बिलोंगिंग एंड क्लॉथ्स, हैंड राइटिंग,
स्पीच, वॉइस, गेट एंड हैबिट, मेंटल पावर, मेमोरी, एजुकेशन, डीएनए प्रोफाइल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स आपको जो 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा में आपको मतलब किसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले तो डैक्टिलोग्राफी बहुत ही कॉमन मेथड है आइडेंटिफिकेशन की। और दूसरी आपको याद रखना है जो डेंटल सूचर्स रहते, मतलब डेंटल जो स्टेटस जो है, डेंटल स्टेटस, वो सेकंड बेस्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है, तो इसमें प्राइमरी एंड मॉर्फोलॉजिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर है जो फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल में, तो उसके हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। एनाटॉमिकल में देखेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ बोन करेंगे, गोनाइडल में देखेंगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हार्मोनल में अगर देखा तो बायोकेमिकल स्टडी ऑफ बोन सिक्रीशन, इसमें जेनेरिक भी है जैसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे सेक्स क्रोमैटिन की इन सेल। देखो किसी किसी में क्या होता है, जो हमने देखे थे बहुत सारे डिसीज है जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी से होती है, उससे भी हम लोग वो पता कर सकते हैं। तो इसमें 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम नॉर्मली रहती है, लेकिन किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि उसका क्रोमोजोमल पैटर्न अलग होने की वजह से भी वो क्रिमिनल या फिर ऐसे मतलब हम लोग ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी वो क्रिमिनल माइंड का बन जाता है, तो वो भी हमें देखना है। डार्विन्स बॉडी है अप टू 6% ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल सेल्स प्रेजेंट ओनली इन द फीमेल, बार बॉडी इन मेल 0.4%, 0 to 4%, इन फीमेल 20 to 80% इन बक्कल स्मीयर। तो बार बॉडी की भी कॉन्सेप्ट है जो मेल में बहुत ही कम पाई जाती है 4%, और जो भी 80% है फीमेल में ही ये पाया जाता है। तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, अगर समझो उसकी बॉडी पूरी ही ये हो गई, ठीक है, तो उससे हम कैसे पता चले मेल है या फीमेल है, तो ऐसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमाइन बिहेवियर, मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि उसमें अगर ज़्यादा मस्कुलाइन डेवलपमेंट है तो हमें पता है ना मेल रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ज़्यादातर मतलब कोई डिसीज्ड है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया भी फीचर हमने देखा था मेल में भी हो सकता है, जैसे कि अगर उसमें कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्स अगर है, इंटरमिलिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ बोथ सेक्सेस इन वैरिंग डिग्री ऑफ वन इंडिविजुअल, अगर एक ही इंडिविजुअल में दोनों भी कैरेक्टर पाए जाते हैं तो हम लोग उसको इंटरसेक्स बोलेंगे। बाद में जो है डीएसडी है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, गोनाइडल एगेंसिस, टेस्टिस एंड ओवरी नेवर गेट डेवलप्ड, न्यूक्लियर सेक्स इन क्रोमोजोम, क्रोमैटिन निगेटिव। तो इसमें देखो गोनाइडल जो एजनेसिस रहता है इसमें ना ही टेस्टिस डेवलप होता है ना ही ओवरी डेवलप होती है, इसमें जो न्यूक्लियर सेक्स क्रोमैटिन रहता है वही निगेटिव रहता है। और जो गोनाइडल डिसजेनेसिस रहता है जैसे उसमें टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ट्रू हर्माफ्रोडिज्म, सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, इसमें हमें पता है ना कि कभी कभी मेल और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म रहता है। अगर मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म है तो उसमें सेक्सुअल जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे फीमेल में दिखेंगे हमें पूरे, मतलब फीमेल के दिखेंगे, और जो भी न्यूक्लियर सेक्सिंग रहेगा वो मेल में XY दिखेगा। और जो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म है उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के दिखेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर सेक्सिंग फीमेल का XX ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट जो है एज डिटर्मिनेशन, इसमें हम लोग फिजिकली देखेंगे। देखो हमें एक बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या पता है जनरल डेवलपमेंट के बारे में, ज़्यादातर जो बेबी रहते हैं तो उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट पाई जाती है, तो वो भी देखेंगे हम लोग फिजिकली। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में उसका वॉइस देखेंगे, प्यूबिस, एक्सिलरी हेयर्स, मेनार्क, ब्रिस्ट डेवलपमेंट, बियर्ड एंड मुस्टास। सेनाइल चेंजेस में क्या देखेंगे कि आर्कस सेनालिस, ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स, बाल्डनेस, हेयर इन द ऑडिटरी मियाटिस, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर्स इन द फीमेल, व्रिंकल्स, BPH, BHP, मेनोपॉज, सेकेंडरी बॉडी चेंजेस लाइक कैल्सिफिकेशन। मतलब सेनाइल मतलब ज़्यादा एज्ड अगर पर्सन है तो उसमें देखो बाल्डनेस दिखेगा, हेयर पूरे लॉस हो जाएंगे। उसके साथ ही फीमेल में देखेंगे कि मेनोपॉज वगैरह हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेंटल में देखो बिफोर 25 ईयर्स ऑफ द एज, जर्मिनेशन ऑफ टीथ, तो इसमें इरप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ टेम्पररी, प्राइमरी और रेसिडुअस मिल्क और बेबी टीथ बोलेंगे, और जो परमानेंट रहेंगे सेकेंडरी, इंक्लूडिंग विजडम टीथ एंड कंप्लीशन ऑफ रूट कैल्सिफिकेशन। अगर 25 साल से कम है तो क्या देखेंगे हम लोग, उसकी डेवलपमेंट देखेंगे टीथ की कैसी है, उसमें कितने टेम्पररी टीथ प्रेजेंट हुए हैं अभी तक और कितने मतलब परमानेंट आए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। और वो कब इरप्ट हुए वो भी देखेंगे ना, सारा विजडम टीथ प्रेजेंट हुए हैं या फिर नहीं, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 के अगर ज़्यादा ईयर का है
तो उसमें फॉलिंग ऑफ द परमानेंट टीथ फॉल हो रहे हैं क्या, या फिर सेकेंडरी चेंजेस, पेकुलरिटीज, एस्टिमेशन फ्रॉम अदर फार्मूला मेथड। इसमें देखो अलग अलग मेथड दिए हैं। पहले जो दिया है यहाँ पर फ्रेंड, गस्टाफेंसन्स फार्मूला, ये जो है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एज चेंजेस है। सेकेंड जो है बॉयडिस मेथड, इसमें डेड इन्फेंट्स के लिए किए जाते हैं काउंटिंग, इंक्रीमेंटल लाइंस। स्टैक्स मेथड, हाइट एंड वेट ऑफ इरप्शन टीथ। माइल मेथड में कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ वियर ऑन द परमानेंट मोलार्स। पॉइंट्स मेथड है, लेमेंडिल्स मेथड है, जिंजुअल रिसेशन एंड रूट ट्रांसपेरेंसी। बस आपको इसमें नाम याद रखना है कि हम लोग कौन से मेथड इसमें फॉलो करते हैं। जो यहाँ पे दिया है रेडियोलॉजिकल स्केलेटल एज कैलकुलेशन, ऑसिफिकेशन, ग्रोथ इन इंडिविजुअल बोन, स्कियाग्राम, एक्सरे एंड अदर बर्थ रिकॉर्ड्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है डैक्टिलोग्राफी, वो देखेंगे हम लोग। स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एज अ आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो फिंगरप्रिंट पैटर्न में देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया है जो ज़्यादातर पाया जाता है। सबसे जो कॉमन पाया जाता है पैटर्न, तो वह लूप है, वो जिस 65% अबाउट 65% पाया जाता है। मोस्ट कॉमन पैटर्न इन द अल्नार लूप। सेकेंड जो है ओल है अबाउट 25%, आर्क है 6 to 7%, कंपोजिट जो कंपाउंड है 2 to 3% है। टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट लेफ्ट एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे कौन से टाइप के हमें फिंगरप्रिंट दिखेंगे। पहला जो दिया है इसमें देखो पेटेंट विजिबल, जो फिंगर स्टेन्ड विद ब्लड रहेगा या फिर पेंट रहेगा ग्रीज, डस्ट, डाई, इंक से। सेकेंड जो है लेटेंट हिडन इनविजिबल, बारले विजिबल। तो इसमें देखो हार्ड नॉन एब्जॉर्बेंट, उसमें ग्लास, फॉर्मिका, मेटेलिक आर्टिकल्स, पोर्सेलिन रहेगा। सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट में पेपर, वुड, फैब्रिक रहेगा। प्लास्टिक के जैसे इंप्रेशन ऑफ द सॉफ्ट सरफेस लाइक सोप, वैक्स, क्ले, विंडो, पुली, डस्ट, डर्ट, मड, चीज। और कैटन में प्रिंट्स में मेड बाय प्री प्यूबर्टी चिल्ड्रन। अलग भी और रह सकते हैं, जैसे स्कार, सिकेट्रिक्स बोल सकते हैं। ये जो रहेगा परमानेंट मार्क रहेगा फाइब्रस टिश्यू सा, कवर्ड बाय इपिथेलियम, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीलिंग ऑफ अ वुंड बाय फाइब्रोसिस एंड सिसेट्रिएशन कॉज्ड ड्यू टू इंजुरी टू द डर्मिस। सेकेंड जो टैटू आप सभी को पता ही है, दीज आर द स्पेशल डिजाइन मेड इम्प्रिंटेड ऑन द स्किन by causing multiple small puncture wound with needle tips and electrical vibrant dipped in a coloring material. और लास्ट वाला जो है occupational marks है, it is a characteristics which result from adaptation to work and represent the efforts of the particular occupation on a worker skin, temporary and permanent। मतलब ये जो रहेंगे, इससे हम लोग जो प्रिंट वहाँ पे मिलेगी वो पहचान सकते हैं।